मैं कुरान उठा रहा हूँ, मैंने इसको कोई धमकी नहीं दी। एक औरत कब तक इतना जुल्म बर्दाश्त करे? 3 साल में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई इस तरह की। ये अभी भी मेरी उंगल तोड़ के गया है। बस इसके कहने पे मैं चलता रहा। ये गिफ्टर फंसाता है, मुझे लड़कियां फंसानी पड़ती हैं। बात करेंगे टिकटॉकर अली हैदराबादी के बारे में, जिन्होंने कैमरा ऑन करके वीडियो बनाकर लाइव दिखाकर कि उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी। एक बार नहीं 3 बार जोर जोर से बोला और गुस्से में बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बीवी उनकी जो ज़ैनब है वो भी एक टिकटॉकर है। वो आगे हुई शायद उनको रोकने के लिए, चुप करवाने के लिए, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने बहुत शोर करके चीख चीख कर अपनी बीवी को उनके भाइयों के सामने तलाक दी। अब ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस खबर के पीछे बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को सीखनी है, जो आप लोगों को समझनी है। जिस तरह से मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस आपस में शादी करते हैं तो उनके बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जिस तरह से आपने फिरोज़ खान को देखा, फिरोज़ खान की शादी हुई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, बीवी ने सामने आकर कहा कि मेरे पे तशद्दुद करता रहा। इसी तरह से मोहसिन अब्बास हैदर, उनकी शादी हुई, उनकी वाइफ भी एक्ट्रेस थी, फिर वो भी सामने आकर यही कहने लगी कि मेरे पर बहुत तशद्दुद होता रहा, मेरे पर जुल्म होता रहा। उन्होंने बहुत सारी वीडियोस भी दिखाई। बाद में ये पता चला कि वो जो वीडियोस थी जिसमें वो दिखा रही थी कि उनकी आंख पे भी निशान पड़ा हुआ है, हाथों पर भी नील है, वो वीडियो मोहसिन अब्बास हैदर ने ये कहा था कि ये सीढ़ियों से गिरने की है। इसी तरह से इमरान अशरफ की शादी के बाद उनकी जो एक्स वाइफ है, उन्होंने भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। होता ये है कि जब कुछ सेलिब्रिटीज़ जब शादी कर लेते हैं आपस में, जिस तरह से टिकटॉकर्स हैं ये शादियां करते हैं, आपस में वीडियोस बनाते रहते हैं, प्रमोशंस करते रहते हैं, ये सब कुछ होता रहता है। फिर अचानक से क्या होता है, जब बहुत सारी बातें आए दिन एक दूसरे की बुरी लगने लग जाती हैं, जिस तरह से उनकी बीवी ने वीडियो पैगाम में कहा कि ये कुछ भी नहीं था, अली हैदराबादी कुछ भी नहीं था, ना इसको पहनना आता था, ना इसको कोई ढंग था रहने का। मेरा सिर्फ और सिर्फ पैसा खाया है, मेरे घर रहता रहा है, मैंने इसको इज्जत बख्शी, इसको सारा टोटल चेंज किया। और इसमें ये शक नहीं है कि जब अली हैदराबादी हिट हुए थे, इस वक्त तो उनके तकरीबन 2.25 करोड़ फॉलोअर्स हैं, मेरा ख्याल 21-22 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन जब ये वायरल हुए थे तब एक बहुत ही नॉर्मल से कच्चे से मकान में रहते थे अपने वालिदैन के साथ। फिर ये जब वायरल होते गए उसके बाद भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब इनकी शादी होती है ज़ैनब के साथ तो इन दोनों ने मिलकर प्रमोशंस के साथ साथ इन्होंने टिकटॉक लाइव स्टार्ट किया और उसके साथ साथ फिर इनकी ज़िंदगी बदलती गई। आप जब ज़ैनब इस तलाक के बाद सामने आती हैं तो उन्होंने अपने हाथ पर पट्टी की हुई थी और उन्होंने बताया कि मेरी ज़िंदगी में बहुत जुल्म होते रहे 3 साल तक मैं बर्दाश्त करती रही, मेरे पे तशद्दुद भी होता रहा, मुझे ये बहुत टॉर्चर भी करता रहा, मेरे से पैसा भी खाता रहा, बहुत सारी बातें उन्होंने की और जाते हुए मेरी अंगल भी तोड़ दी। एक औरत कब तक इतना जुल्म बर्दाश्त करे? ये अभी भी मेरी उंगल तोड़ के गया है। मतलब उनकी जो उर्दू थी उससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो खूबसूरत हैं, खूबसूरत होने के साथ साथ वो टिकटॉकर भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं, टिकटॉक लाइव भी करती होंगी, उससे भी पैसे कमाती होंगी। उनके इल्ज़ामात ये थे कि अली हैदराबादी मेरे से पैसे खाता रहा, सारी ज़िंदगी खा खा कर अब आकर इसे मेरे से दूरी इख्तियार करनी थी। उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा से अपील की है कि मेरी जान ख़तरे में है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी सोचने वाली है कि अली हैदराबादी जब उनको डाइवोर्स दे रहे थे तो वीडियो क्यों बना रहे थे और शोर करके चीख कर ये सब उन्होंने किया और वीडियो को पब्लिक भी किया? क्या वजह थी? वजह ये सामने जो समझ में आती है वो ये आती है कि अली हैदराबादी भी शायद इनकी ज़िंदगी से, मतलब इनके मामलात से, इनकी बातों से, इनके रहन सहन से बहुत तंग थे। बस इसके कहने पे मैं चलता रहा। 3 साल में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई इस तरह की। अब मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं इसको धमकियाँ दे रहा हूँ, मैं कुरान उठा रहा हूँ, मैंने इसको कोई धमकी नहीं दी। मुझे ये लग रहा है कि वो शायद अपने ससुराल में रहते थे और अपने ससुराल में वो बहुत सारी चीज़ों को शायद बर्दाश्त करते रहे और बहुत सारे लोगों ने उसी वीडियो के नीचे लिखा हुआ था कि इस औरत की बातों से लग रहा है, जिस तरह से ये अब आकर गिन रही है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि शायद उन्होंने भी कई बार अपनी
जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी अली हैदराबादी को ये बातें जितलाई होंगी कि तुम्हारी औकात क्या थी, तुम क्या थे, कहाँ रहते थे, तुम्हें पहनना नहीं आता था, तुम्हें चलना नहीं आता था, जो कुछ वो कह सकती थी उन्होंने कहा होगा, जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और फिर इतना बढ़ गया कि आज रिश्ता टूटने तक की बात आ गई। खैर, अब ये सब तो आपके सामने ही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जब शादी के बाद अलग होते हैं तो फिर एक दूसरे की बुराइयाँ लेकर आ जाते हैं। ये बुराइयां लेकर आते हैं कि ये टॉर्चर भी करता था, ये मारता भी था, ये नशा भी करता है, ये लड़कियों के साथ अफेयर भी चलाता है, मेरा पैसा भी खाता है। लाइफ पे ये गिफ्टर फंसाता है जितनी भी लड़कियां हैं कि ज़ैनब मुझे सपोर्ट नहीं होती, मैं क्या करूं, मुझे लड़कियां फंसानी पड़ती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक और टिकटॉकर है, उन्होंने भी ये इल्ज़ामात लगाए थे अपने शोहर पर कि वो सारी ज़िंदगी मुझसे खाता रहा, गाड़ी भी मेरी है, वो गाड़ी वापस ना करनी पड़े इसलिए वो अपने बच्चे से नहीं मिलने आता। मुझे नाम भूल गया, आप लोगों को याद होगा। उन्होंने भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे अपने शोहर पर, लेकिन शोहर ये कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी अली हैदराबादी जो है वो कुरान उठाकर कह रहे हैं कि जितने इल्ज़ामात मेरी बीवी लगा रही है सब झूठ है। अब मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं इसको धमकियाँ दे रहा हूँ, मैं कुरान उठा रहा हूँ, मैंने इसको कोई धमकी नहीं दी। अब जब एक शख्स कुरान उठाकर ये बात कह रहा होता है, दूसरी तरफ बीवी बहुत सारी बातें कर रही होती है, तो किस पर यकीन किया जाए? मैं ये समझता हूँ कि शादी करने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। एक बहुत पुरानी खूबसूरत सिंगर थी जिनका नाम था नाजिया हसन। ये बहुत पढ़ी लिखी और एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, अपने भाई के साथ गाने गाती थी और इनके भाई के साथ इनके गाने भी बहुत हिट हुए, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। एक फैमिली ने सोचा कि हम नाजिया हसन से अपने बेटे की शादी करवा देते हैं। अब बेटे ने ये कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, आपके प्रोफेशन से आप गाना गाएं, जो मर्ज़ी करें। जब उस शख्स ने शादी कर ली, शादी के बाद उन पर इल्ज़ामात, उन पर पाबंदियाँ और टॉर्चर करना, उनको घर में बंद रखना, ये सब स्टार्ट कर दिया। अब नाजिया हसन ने पहले से कहा था कि मैं शादी के बाद गाना गाऊंगी और ये मेरा प्रोफेशन है। अगर इनको गौर से देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल और सीधी सादी थी। मतलब मेरा ये कहने का है कि गाना गाना एक अलग बात है, लेकिन उनके अंदर कभी वल्गैरिटी नज़र नहीं आती थी। लेकिन उनके शौहर ने उन पर बहुत सारे पाबंदियां लगाना शुरू की। एक वक्त ऐसा आया कि वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते करते बीमार हो गई और उसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन शादी करने से पहले वो शख्स कभी भी इन पर पाबंदी नहीं लगाता था। इसी तरह बेशुमार ऐसे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं एक्ट्रेस के साथ, टिकटॉकर्स के साथ, लेकिन क्या होता है कि शादी के बाद पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं और वही पाबंदियाँ फिर लड़ाई का बायस बनती हैं। कुछ हमारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिस तरह से रमशा खान है। रमशा खान ने पहले से कहा था कि जब मैं शादी करूंगी तो मैं शादी के फ़ौरन बाद शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ दूंगी। उसकी वजह यह है कि मैं सेट पर कभी भी अपने घर की टेंशनों को लेकर नहीं जी सकती, मैं एक टाइम में एक ही काम कर सकती हूँ। और अच्छी बात यह है कि जब उन्होंने शादी की तो अपना वादा पूरा किया। जैसे ही उनका निकाह हुआ तो उन्होंने इंस्टाग्राम से अपनी सारी की सारी वीडियोस, तस्वीरें, सब कुछ डिलीट कर दिया और लोगों से भी ये कहा कि मेरे निकाह और शादी की खबरों को ना फैलाएं। लेकिन बाद में उन्होंने खैर खुद भी अनाउंस कर दिया कि मेरी शादी हो गई। अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये बात जो की थी उस पर वो कायम रही और उनको उस पर अमल भी किया। खैर, बात तो हम कर रहे थे अली हैदराबादी और ज़ैनब की तलाक के बारे में। तो तलाक इस तरह से देना कि पूरे जहां को बता देना, असल तरीका जो है तलाक देने का वो पहले पढ़ ले। और मेरा ख्याल है उस तरह से अगर आप तलाक दें तो शायद आपका वापसी का कोई रास्ता बचता हो सकता है कि आप गुस्से में ये काम कर रहे हो और गुस्से में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। आपकी बीवी आपके लिए अगर 3-4 साल आपके साथ रही है, अगर ज़िंदगी अच्छी गुजरी है, थोड़ी बहुत गलतियां हैं तो बैठकर सोचना चाहिए। ये काम मेरा ख्याल है ठीक नहीं है कि एक तरफ आप वीडियो बना रहे हैं और दूसरी तरफ आप गुस्से में ये सब कर रहे हैं। इससे आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं और दूसरा ये है कि आपके पास वापसी का रास्ता नहीं रहता। अगर आप वापस जाना भी चाहें तो फिर आपको लोग बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है आप फतवा ले भी लें कहीं ना कहीं से, जो भी फतवे ले लें, लेकिन उसके बावजूद आप पर तनकीद ज़रूर की जाएगी, आपको बुरा भला ज़रूर कहा जाएगा। आप किसी भी मसलक से फतवा लेकर साथ रह भी रहे हो, लेकिन लोग ये समझेंगे कि आप नाजायज़ रह रहे हैं। इसलिए इन कामों को अपने पर्दे में रखना चाहिए और एक तरीका जो इस्लाम में बताया गया है उस पर चलकर आपको ये काम करना चाहिए ताकि आपके पास वापसी का कोई ना कोई रास्ता बचे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।